नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम विज्ञान पढ़ रहे थे बच्चों, कक्षा 10 की, और उसके अध्याय 2 के नोट्स पढ़ेंगे हम। संकेतक वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को इंगित करते हैं। संकेतक के प्रकार। संकेतक कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के संकेतक इस प्रकार है। पहला है प्राकृतिक संकेतक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतों को प्राकृतिक संकेतक कहा जाता है। लिटमस, हल्दी, लाल गोभी, चाइना रोज आदि कुछ सामान्य प्राकृतिक संकेतक हैं जिनका व्यापक रूप से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय चरित्र को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस का घोल बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर 2 रंगों में आता है, नीला और लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का घोल या कागज बेस के साथ लाल भूरे रंग का हो जाता है। हल्दी एसिड के साथ रंग नहीं बदलती। लाल गोभी का रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। लाल गोभी का रस अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ हरा हो जाता है। घ्राण सूचक वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ मिलने पर अपनी गंध बदल देते हैं, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, वैनिला आदि। प्याज का पेस्ट या रस क्षार के साथ मिलाने पर अपनी गंध खो देता है। अम्ल के साथ इसकी गंध नहीं बदलती। वैनिला की गंध क्षार के साथ गायब हो जाती है, लेकिन अम्ल के साथ इसकी गंध गायब नहीं होती। प्रयोगशाला में दृष्टिबाधित छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घ्राण सूचक का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सिंथेटिक संकेतक। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाले संकेतकों को सिंथेटिक संकेतक कहा जाता है। उदाहरण के लिए फिनोल, फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज आदि। फिनोल फथेलिन एक रंगहीन तरल है। यह अम्ल के साथ रंगीन रहता है, लेकिन क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज मूल रूप से नारंगी रंग का होता है। यह अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ पीला हो जाता है। सूचक मूल रंग, अम्ल और आधार। लाल लिटमस लाल, अम्ल कोई परिवर्तन नहीं होता है और आधार नीला लिटमस रंग नीला, अम्ल लाल और आधार कोई परिवर्तन नहीं होता है। हल्दी रंग पीला, कोई परिवर्तन नहीं होता है और लालिमा युक्त भूरा। लाल गोभी का रस रंग बैंगनी होता है, लाल, हरा सा पीला। फिनोल्फथेलिन रंगहीन और गुलाबी। मिथाइल नारंगी, लाल, पीला। नीला लिटमस नीला रंग का होता है और लाल, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हल्दी पीले रंग की होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और आधार लालिमा युक्त भूरा होता है। लाल गोभी का रस बैंगनी रंग का होता है, लाल, हरा सा पीला। फिनोल्फथेलिन और प्याज कोई परिवर्तन नहीं होता है, गंध गायब हो जाती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और पानी में घुलकर H+ आयन छोड़ते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एसिटिक एसिड, CH3, COOH, नाइट्रिक एसिड, HNO3 आदि। अम्लों के गुण। एसिड का स्वाद खट्टा होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल विलयन विद्युत का संचालन करता है। जलीय विलयन में H+ आयन छोड़े। अम्ल के प्रकार।
अम्लों को उनकी उपस्थिति के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, अर्थात प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। पहला है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्लों को प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। उदाहरण मेथेनोइक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 आदि। कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत। एसिड सूत्रों का कहना। एसिटिक अम्ल सिरका, एस्कॉर्बिक अम्ल अमरूद आंवला, साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा और अन्य खट्टे अम्ल। खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। मेथेनोइक एसिड चींटी का डंक, बिच्छू बुट्टी का डंक। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। खनिज अम्ल। खनिजों से तैयार किए गए अम्लों को खनिज अम्ल कहा जाता है। उदाहरण अकार्बनिक अम्ल, मानव निर्मित अम्ल या सिंथेटिक अम्ल को भी खनिज अम्ल कहा जाता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक। जब सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम सल्फेट और जल देता है। CaCO3S कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर क्या बनता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2G कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। जब नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम नाइट्रेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। 2HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलकर बनता है Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीसरा है बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया। अम्ल जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस संबंधित नमक और पानी देते हैं। अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलकर नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। उदाहरण सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी देता है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 मिलकर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विकास के लिए परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरने पर उसे दूधिया रंग में बदल देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए विशिष्ट परीक्षण है। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की प्रतिक्रिया के कारण निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। इससे पता चलता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के एक सफ़ेद अवक्षेप के बनने के कारण होता है। CaOH2O प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिलकर बनता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विकास के लिए परीक्षण। लेकिन जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को गुजारा जाता है तो यह चूने के पानी को दूधिया रंग गायब कर देता है। ऐसा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। चूँकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में घुलनशील है इसीलिए घोल के मिश्रण का दूधिया रंग गायब हो जाता है। अम्लों में सामान्य अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3 आदि। जब एक एसिड पानी में घुलता है तो यह हाइड्रोजन को अलग कर देता है। अम्लीय घोल में हाइड्रोजन आयन का पृथक्करण सभी अम्लों में। एसिड प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है तथा H+ बनाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है तथा इस प्रकार थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्लस H+ उत्पन्न करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। उदाहरण एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। जब अम्ल के सांद्र विलयन में जल मिलाकर उसे पतला किया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O- की सांद्रता कम हो जाती है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन की तरह स्पर्श करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा NaOH। कड़वा स्वाद है, छूने पर साबुन जैसा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन में विद्युत का संचालन करता है, जलीय घोल में OH- आयन छोड़े। क्षार के प्रकार क्षार को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, इन्हें क्षार के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षार को एक मजबूत क्षार माना जाता है। क्षार के रासायनिक गुण धातुओं के साथ क्षार की प्रतिक्रिया। जब क्षार आधार धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षार प्लस धातु मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट देता है। Na2NaOH प्लस ZnO2 प्लस H2G। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंक देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। 2NaOH प्लस 2Ai प्लस 2H2O मिलकर बनता है 2NaAiO2 प्लस 3H2। दूसरा है अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षार की प्रतिक्रिया। अधातुओं के साथ ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु ऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह कार्बोनिक एसिड बनता है। इसीलिए जब कोई क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः नमक और पानी बनता है। क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड मिलकर नमक प्लस पानी बनाता है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और पानी देता है। 2NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी देता है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एक क्षार को उदासीन कर देता है जब वे एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और संबंधित लवण और जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। चूँकि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया दोनों एक दूसरे को उदासीन करते, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार
जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl प्लस H2 सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है, पानी। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो पानी के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है 2HCl प्लस CaOH2 मिलकर CaCl2 प्लस 2H2। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इस प्रकार जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस प्रतिक्रिया में संबंधित लवण और जल बनते हैं। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड प्लस मिलकर लवण प्लस जल। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। उदाहरण, कैल्शियम एक धातु है, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कोई अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया होती है और कैल्शियम क्लोराइड पानी के साथ बनता है। 2HCl प्लस CaO मिलकर CaCl2 प्लस H2। इसी तरह जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और पानी बनता है। H2SO4 प्लस ZnO मिलकर जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 प्लस H2O वाटर बनता है। सभी क्षारों में समानता क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर देता है जो यौगिक के मूल व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन को अलग कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH Na प्लस सोडियम आयरन प्लस OH किसको अलग कर देता है? हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन को अलग कर देता है। ये है सोडियम आयन और ये है हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन और पोटेशियम आयन को अलग कर देता है। ये है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH किसको अलग करता है? पोटेशियम आयन K प्लस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन को OH माइनस। इसी प्रकार क्षार हाइड्रोक्साइड आयन के पृथक्करण के कारण अपना मूल चरित्र दिखाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर जल बनाता है। चूँकि ये आयन आपस में मिलकर मुक्त रहने के बजाय जल बनाते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन H प्लस वाटर H2। उदाहरण, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर जल बनाते हैं, जबकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। NaOH प्लस HCl मिलकर OH माइनस प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस NaCl प्लस H2। अम्ल और क्षार का तनुकरण। प्रति इकाई आयतन में अम्ल में हाइड्रोजन आयन और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अम्ल या क्षार की सांद्रता को दर्शाती है। अम्ल को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इसी प्रकार जल में क्षार मिलाने से प्रति इकाई आयतन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम हो जाती है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने की इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं तथा अम्ल या क्षार को तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षार का तनुकरण ऊष्माक्षेपी होता है, इसीलिए अम्ल या क्षार को हमेशा पानी में मिलाया जाता है और पानी को कभी भी अम्ल या क्षार में नहीं मिलाया जाता। यदि सांद्रित अम्ल या क्षार में पानी मिलाया जाता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अम्ल या क्षार बाहर निकल जाता है और गंभीर क्षति
हो सकती है क्योंकि सांद्रित अम्ल और क्षार अत्यधिक संक्षारक होते हैं। अम्ल और क्षार की प्रबलता, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन का पूर्ण पृथक्करण होता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार वे क्षार जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन का पूर्ण पृथक्करण होता है प्रबल क्षार कहलाते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि में हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है और इसीलिए उन्हें प्रबल अम्ल माना जाता है। चूँकि अकार्बनिक अम्लों में हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते, इसीलिए वे दुर्बल अम्ल होते हैं। जल या उदासीन विलयन के लिए पीएच मान होता है 7, अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान होता है 7, क्षारीय और विलयन के लिए पीएच मान होता है 7। सार्वभौमिक संकेतक, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज आदि का उपयोग करके किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय गुण का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इन संकेतकों के उपयोग से अम्ल या क्षार की प्रबलता के बारे में पता नहीं चलता। इसीलिए किसी दिए गए विलयन की प्रबलता के साथ अम्लीय और क्षारीय प्रकृति जानने के लिए सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग किया जाता है। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।